chapter 2, that is sentences. So let's begin. तो दोस्तों, a group of words that makes complete sense is called a sentence. मतलब छोटे छोटे वर्ड्स का जो ग्रुप होता है, एक साथ वर्ड्स लिखते हैं और वो वर्ड्स को कुछ तो मीनिंग होना चाहिए, उसको कुछ तो सेंस होना चाहिए, तो उसे क्या कहते हैं? सेंटेंस. जैसे कि एग्जाम्पल देखते हैं हम यहाँ पे माई फादर. तो माई फादर ये सेंटेंस हो गया? नहीं ना, माई फादर तो एक दो वर्ड्स है सिर्फ. लेकिन माई फादर क्या करते हैं, आपके फादर क्या करते हैं, या फिर कौन है आपके फादर, ऐसा डिस्क्राइबिंग पार्ट नहीं है जब अभी तक सेंटेंस में, तो उसे पूरा सेंटेंस नहीं कहते. तो अभी पूरा सेंटेंस कैसे होगा? माई फादर ड्राइव्स अ कार. मेरे पापा जो है वो कार चलाते हैं. तो ये पूरा सेंटेंस हो गया, माई फादर ड्राइव्स अ कार. सेकेंड देखते हैं रीटा. तो रीटा ये तो नाम हो गया, नेम हो गया सिर्फ. सो नेम, सिर्फ नेम सेंटेंस हो सकता है? नहीं हो सकता. सो रीटा क्या कर रही है? सो रीटा वेंट टू द बीच. रीटा कहाँ गई थी? बीच पे गई थी. सो रीटा वेंट टू द बीच, ये फुल सेंटेंस हो गया, राइट? तो ये याद रखिए कि एक दो वर्ड्स मिलके सेंटेंस नहीं होता, दो वर्ड्स मिलके जब भी उसका कुछ मीनिंग निकलता है या फिर कुछ उसका सेंस होता है तो उसे सेंटेंस कहते हैं, राइट? और दूसरी चीज याद रखनी है कि अ सेंटेंस ऑलवेज बिगिंस विथ अ कैपिटल लेटर. तो ये हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होते हैं. यहाँ पे एग्जांपल्स में देखिए, माय फादर का एम जो है वो कैपिटल है और रीटा का आर जो है वो भी कैपिटल है. वैसे भी रीटा नाउन है तो आर कैपिटल ही होना चाहिए, फिर भी वो सेंटेंस का स्टार्ट है, इसके लिए भी वो कैपिटल ही होना चाहिए, राइट? तो चलिए एक स्मॉल एक्सरसाइज करते हैं. रीअरेंज द वर्ड्स इन द करेक्ट ऑर्डर टू मेक सेंटेंसेस. थोड़े से वर्ड्स इधर उधर करने हैं और हमें करेक्ट सेंटेंसेस बनाने हैं. तो हमें एक पहले से ही करके दिया हुआ है. फर्स्ट वन देखिए, कौन से वर्ड्स है इसमें? सन है, डे है, शाइन्स, द, ड्यूरिंग, द. तो अभी कैसे इसको आइडेंटिफाई करें? तो नीचे दिया है, देखो इन्होंने, द सन शाइन्स ड्यूरिंग द डे. मतलब ये सेंटेंस बना दिया है इन वर्ड्स में से. तो कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? तो सन है, डे है, तो पहले तो नॉर्मल सेंटेंस बनाते हैं. चलो, सन, डे, शाइन्स, द, ड्यूरिंग द, ये सेंटेंस हो सकता है, उसका कुछ मीनिंग नहीं निकलता. तो मीनिंग कैसे निकलेगा? सन. तो लेकिन सन के पहले हमेशा द आता है, द सन. तो द सन ड्यूरिंग डे, ड्यूरिंग डे ऐसा सेंटेंस हो सकता है? नहीं. तो द सन क्या करता है? शाइन होता है. तो द सन शाइन्स, द सन शाइन्स कभी होता है? डे टाइम पे. लेकिन डे टाइम पे यहाँ पे ऐसा डे टाइम है? नहीं है. तो द सन शाइन्स ड्यूरिंग द डे, ये करेक्ट सेंटेंस हो गया, राइट? तो चलिए अभी दूसरा सॉल्व करते हैं. तो अभी दूसरे में देखिए यहाँ पे क्या है? वॉचिंग अर्जुन टेलीविजन इज. तो अभी ये सेंटेंस पढ़ के देखो, वॉचिंग अर्जुन टेलीविजन इज, ये सेंटेंस हो सकता है, उसका कुछ मीनिंग नहीं निकल रहा. तो टेलीविजन इज वॉचिंग अर्जुन, ऐसा हो सकता है? टीवी अर्जुन को देख रहा है, ऐसा हो सकता है? नहीं ना. अर्जुन क्या देख रहा है? टीवी देख रहा है. अर्जुन, तो पहले क्या आएगा? सबसे पहले अर्जुन. अर्जुन इज क्या कर रहा है? वॉचिंग. अर्जुन इज वॉचिंग, क्या देख रहा है अर्जुन? वॉचिंग टेलीविजन. सो अर्जुन इज वॉचिंग टेलीविजन. उसके बाद डॉट भी देना है, फुल स्टॉप इसे कहते हैं. ये डॉट को क्या कहते हैं? फुल स्टॉप. तो अर्जुन इज वॉचिंग टेलीविजन, ये हो गया पूरा सेंटेंस, राइट? अभी थर्ड देखते हैं, फ्रेंड्स बेस्ट आर वी. तो ये सेंटेंस हो गया, फ्रेंड्स बेस्ट आर वी? नहीं ना. तो कहां से स्टार्ट हो गया? फ्रेंड्स, तो बेस्ट फ्रेंड्स आर वी? नहीं, ये भी नहीं हो रहा है. आर बेस्ट वी फ्रेंड्स? नहीं, ये भी नहीं हो रहा है. वी बेस्ट फ्रेंड्स आर? नहीं, वी आर बेस्ट फ्रेंड्स, ये सेंटेंस हो रहा है. तो वी आर बेस्ट फ्रेंड्स इज द करेक्ट आंसर. देन फोर्थ वन इज पेट स्नूपी इज माई डॉग. स्नूपी इज माई डॉग, ये सेंटेंस हो रहा है, लेकिन पेट क्या है? पेट. फिर पेट कहां पे लगेगा? उसके डॉग के पहले, पेट डॉग, राइट? तो स्नूपी इज माई पेट डॉग, ये सेंटेंस हो गया. देन फिफ्थ वन, टोल्ड स्टोरी ग्रैनी अ मी फनी. तो फनी ग्रैनी होती है क्या? फनी ग्रैनी भी हो सकती है, लेकिन मैक्सिमम क्या होता है? फनी स्टोरी होती है. तो ग्रैनी ने क्या किया? मुझे बताया, राइट? तो ग्रैनी टोल्ड मी अ फनी स्टोरी, ये सेंटेंस हो गया, राइट? ग्रैनी टोल्ड मी अ फनी स्टोरी. तो चलिए नेक्स्ट पार्ट सीखते हैं. द सेंटेंसेस दैट आस्क समथिंग आर कॉल्ड आस्किंग सेंटेंसेस और क्वेश्चंस. मतलब क्या? सेंटेंस जो कुछ पूछते हैं,
उस पूछने वाले सेंटेंसेस को क्या कहते हैं? आस्किंग सेंटेंसेस को क्या कहते हैं? क्वेश्चंस, राइट? तो आस्किंग सेंटेंसेस या क्वेश्चंस उन्हें कहते हैं। तो उसका एग्जांपल देखेंगे हम। फर्स्ट वन है व्हाट इज योर नेम। अभी व्हाट इज योर नेम के बाद क्या आता है? हमेशा क्वेश्चन मार्क, ये ऐसा साइन आता है जो यहाँ पे ऑरेंज दिख रहा है ना, तो व्हाट इज योर नेम, ऐसा ये क्वेश्चन मार्क आता है। उसके बाद दूसरा देखते हैं विच गेम आर यू प्लेइंग। विच गेम आर यू प्लेइंग, आप कौन सा गेम खेल रहे हो, आपका नाम क्या है। ये जो क्वेश्चन वाले पूछे जाने वाले सवाल होते हैं उन्हें कहते हैं आस्किंग सेंटेंसेस या फिर क्वेश्चंस, राइट? एंड देन सेकंड वन इज द सेंटेंसेस दैट टेल समथिंग, कुछ तो बताते हैं, वो सेंटेंसेस को क्या कहते हैं? टेलिंग सेंटेंसेस और स्टेटमेंट्स, राइट? टेलिंग सेंटेंसेस या स्टेटमेंट्स, इसका एग्जांपल क्या है? जो क्वेश्चन के आंसर होते हैं ना, हमेशा वो स्टेटमेंट्स ही होते हैं, राइट? तो व्हाट इज योर नेम का आंसर अगर हमने देखा माई नेम इज अहाना, तो अहाना के बाद क्या आना चाहिए? फुल स्टॉप। तो ये सेंटेंस हो गया, तो ये स्टेटमेंट हो गया। उस क्वेश्चन का आंसर व्हाट इज योर नेम का आंसर क्या था? माई नेम इज अहाना, तो माई नेम इज अहाना ये क्या हो गया? स्टेटमेंट। एंड सेकेंड वन इज आई एम प्लेइंग चेस, चेस के बाद क्या आएगा? फुल स्टॉप। तो ये हो गया पूरा स्टेटमेंट। विच गेम आर यू प्लेइंग, इसका आंसर क्या था? आई एम प्लेइंग चेस। मतलब ये आंसर्स जो होते हैं वो हमेशा स्टेटमेंट्स होते हैं, राइट? तो चलिए जानते हैं, ये याद रखना है कि क्वेश्चंस एंड विद क्वेश्चन मार्क। हमेशा क्वेश्चंस कैसे एंड होता है? क्वेश्चन मार्क से। और स्टेटमेंट्स एंड होते हैं विद फुल स्टॉप। ये डॉट जो है लास्ट में एंड में लगता है तो फुल स्टॉप उसे कहते हैं, राइट? तो क्वेश्चंस एंड्स विद क्वेश्चन मार्क एंड स्टेटमेंट्स एंड विद फुल स्टॉप, ये हमेशा याद रखना है। चलिए तो इसका एक एक्सरसाइज करते हैं। मैच द क्वेश्चंस टू द करेक्ट स्टेटमेंट्स। क्वेश्चंस दिए हैं आपको, तो ये क्वेश्चंस जो है इसके आंसर्स जो है वो स्टेटमेंट्स कहलाते हैं। तो वो जो स्टेटमेंट्स है उनको मैच करेंगे हम लोग। मैच द फॉलोइंग। फर्स्ट वन देखते हैं, वेयर डिड यू गो, आप कहाँ गए थे? तो इसका आंसर क्या हो सकता है? बटरफ्लाई सैट ऑन अ फ्लावर हो सकता है? नहीं। तो आई वेंट टू द जू, यस आई वेंट टू द जू, मैं जू में गया था। तो ये इसका आंसर होगा। क्वेश्चन का आंसर इन स्टेटमेंट क्या होगा? आई वेंट टू द जू। देन हु इज दैट मैन, हु इज दैट मैन का क्या आंसर हो सकता है? दैट मैन इज माई फादर, यस। तो ये इसका आंसर होगा। ये स्टेटमेंट जो है वो सेकंड क्वेश्चन का आंसर होगा, दैट मैन इज माई फादर। What sat on the flower, तो ये पहले हम लोगों ने देखा। A butterfly sat on a flower, तो ये आंसर है इसका। स्टेटमेंट में से आंसर जो है वो ये है, butterfly sat on a flower। How are you, how are you कैसा है? How are you का आंसर क्या होगा? अभी बचे क्या है? My bag is the red one, तो ये how are you का आंसर हो सकता है? नहीं। So I am fine, लास्ट वाला जो बचा है, how are you? I am fine, yes। Then fifth one answer is which is your bag, तो उसका आंसर लास्ट क्या बचा है? My bag is the red one, ये इसका आंसर है। तो आपको पता चला क्वेश्चंस जो होता है वो क्वेश्चन मार्क से एंड होता है, और उन्हें क्वेश्चन मतलब आस्किंग, जो हम लोग पूछते हैं, और उसके बाद जो उसका आंसर होता है वो हमेशा स्टेटमेंट्स होता है। ये हमें यहां से पता चल रहा है, राइट? अभी नेक्स्ट चीज सीखते हैं। अ सेंटेंस हैज टू पार्ट। हमेशा एक कोई सेंटेंस को भी दो पार्ट्स होते हैं। दे आर, फर्स्ट क्या होता है? नेमिंग पार्ट। नेमिंग पार्ट मतलब क्या होता है? इट हैज व्हाट और whom द सेंटेंस इज अबाउट, मतलब ये सेंटेंस किसके बारे में लिखा गया है। अगर आपके बारे में है तो आपका पहले आएगा आई एम, वैसे आएगा। तो ये जो नेमिंग पार्ट जो है वो किसके बारे में ये सेंटेंस है वो बताता है, राइट? इट हैज व्हाट और whom द सेंटेंस इज अबाउट। एंड सेकेंड वन इज टेलिंग पार्ट, मतलब क्या है कि जो नेमिंग पार्ट है, जो नेमिंग पार्ट में जो चीज है उसके बारे में जो बताने वाला है, उसके बारे में जो समथिंग कुछ तो बताता है, इट टेल्स अस समथिंग अबाउट द नेमिंग पार्ट इज कॉल्ड टेलिंग पार्ट। मतलब ये दो पार्ट होता है, नेमिंग पार्ट, टेलिंग पार्ट। तो कंफ्यूज होंगे थोड़ा आप, तो ये नीचे देखो हम लोग एग्जांपल्स देखने वाले हैं, तो वहां पे सिंपल हो जाएगा आपके लिए। तो एग्जांपल में देखिए, नेमिंग पार्ट लेफ्ट में आएगा, टेलिंग पार्ट राइट में आएगा। तो फर्स्ट सेंटेंस देखते हैं, द डोर बेल रैंग लाउडली, मतलब क्या? द डोर बेल, आपके डोर की जो बेल होती है वो डोर बेल नेमिंग पार्ट हो गया उसका। और रैंग लाउडली मतलब क्या? जोर से बजी। तो ये डोर बेल कैसे बजी? जोर से बजी। तो ये टेलिंग पार्ट हो गया। डोर बेल के बारे में क्या बताया? जोर से बजी, तो ये टेलिंग पार्ट। और द डोर बेल ये खुद क्या है? नेमिंग पार्ट, क्योंकि डोर बेल के बारे में हम बता रहे हैं, राइट?
देन सेकेंड वन इज द बर्ड्स। तो हम लोग यहाँ पे क्या बता रहे हैं, द बर्ड्स के बारे में बता रहे हैं। बर्ड्स क्या कर रहे हैं, द बर्ड्स आर चर्पिंग, मतलब बर्ड्स जो है वो चर्प कर रहे हैं। तो बर्ड्स आर द बर्ड्स, ये क्या हो गया, नेमिंग पार्ट हो गया, क्योंकि बर्ड्स के बारे में बता रहे हैं। और बर्ड्स के बारे में क्या बता रहे हैं, ये टेलिंग पार्ट हो गया, द बर्ड्स आर चर्पिंग। सो आर चर्पिंग इज टेलिंग पार्ट, राइट। तो चलिए इसका हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स एक्सरसाइज करते हैं, राइट। तो ये है सर्कल द नेमिंग पार्ट्स एंड अंडरलाइन द टेलिंग पार्ट्स। नेमिंग पार्ट्स को सर्कल करना है और अंडरलाइन किसको करना है, टेलिंग पार्ट्स को। इन द सेंटेंसेस गिवन बिलो, वन हैज डन फॉर यू। तो चलिए ये नीचे देखते हैं। फर्स्ट सेंटेंस में आपको बताऊंगा कि ये नॉडी जो है, सो नॉडी मतलब क्या है, एक आदमी है कोई, तो उसका नाम है नॉडी। तो नॉडी ड्रो अ कार, कार्टून कैरेक्टर है वो नॉडी। तो नॉडी जो है वो क्या होगा, नेमिंग पार्ट। एंड ड्रोव अ रेड कार, मतलब उसने ड्राइव की, कार ड्राइव करके चला गया वो। तो ड्रोव अ रेड कार क्या हो गया, नॉडी के बारे में लिखा है ना, नॉडी ने क्या किया, ड्राइव अ रेड कार, ड्रो अ रेड कार। तो ये नॉडी के बारे में जो लिखा है वो टेलिंग पार्ट है, उसको अंडरलाइन करेंगे। और नॉडी जो है उसके बारे में ये सेंटेंस बता रहा है हमें, तो इसके लिए नॉडी क्या हो गया, नेमिंग पार्ट, राइट। तो नीचे वाला भी सिंपल है, देखो सेकंड वन, प्लूटो प्लेड विथ अ फर बॉल। प्लूटो का क्या कर रहा था, प्लूटो प्लेड विथ अ फर बॉल, मतलब क्या, प्लूटो ये क्या हो गया, नेमिंग पार्ट। और प्लेड विथ अ फर बॉल ये क्या हो गया, टेलिंग पार्ट, सिंपल। थर्ड वन, जैक एंड जिल वेंट अप द हिल। जैक एंड जिल के बारे में ये सेंटेंस है, मतलब जैक एंड जिल क्या हो गया, ये हो गया नेमिंग पार्ट। एंड वेंट अप द हिल क्या हो गया, जैक एंड जिल कहां चले गए, हिल पे चले गए, तो वेंट अप द हिल इज टेलिंग पार्ट। देन टॉम एंड जेरी प्लेड ऑल डे लॉन्ग। तो टॉम एंड जेरी क्या हो गया, नेमिंग पार्ट। एंड प्लेड ऑल डे लॉन्ग इज टेलिंग पार्ट, राइट। देन पिनोचियोज नोज ग्रू लॉन्गर ईच डे। तो पिनोचियोज नोज ये क्या हो गया, नेमिंग पार्ट, क्योंकि उसके नोज के बारे में बता रहे हैं हम, राइट। पिनोचियोज नोज ग्रू लॉन्गर ईच डे, बहुत दिन ब दिन बढ़ते ही जाता है वो, राइट। तो ये हो गया टेलिंग पार्ट। देन द लास्ट वन, द सेवन ड्वार्फ्स लुक्ड आफ्टर स्नो वाइट। द सेवन ड्वार्फ्स के बारे में ये लिखा है कि सेवन ड्वार्फ्स, मतलब सेवन ड्वार्फ्स क्या हो गया, नेमिंग पार्ट। एंड लुक्ड आफ्टर स्नो वाइट, किसकी देखभाल की, स्नो वाइट की, लुक्ड आफ्टर स्नो वाइट, राइट। तो ये हो गया टेलिंग पार्ट, वेरी इजी, राइट। You can solve it in your book. And the last exercise, fill in the blanks with the suitable naming parts from the box. तो ये बॉक्स में कौन से वर्ड्स दिए वो नीचे लिखने हैं, हमें नीचे लेके आने हैं, राइट। नीचे fill in the blanks लिखने हैं। तो कौन से नेमिंग पार्ट्स है इसमें, फादर है फर्स्ट, देन सेकंड मदर्स हैट है, देन द ओल्ड लेडी है, देन इन विंटर्स है, देन लास्ट प्रेटी फ्लावर्स है, राइट। तो हम लोग एक एक करके देखते हैं। फर्स्ट क्या है, ड्राइव्स मी टू स्कूल। कौन स्कूल में लेके जाता है आपको, बाइक पे या कार में कौन ड्राइव करके लेके जाता है, मदर्स हैट नहीं हो सकता, बहुत सारे जन की मदर्स भी लेके जाती है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ मदर ऐसा नहीं लिखा है, तो क्या है, फादर, राइट। सो फादर ड्राइव्स मी टू स्कूल, ये करेक्ट आंसर है इसका, नेमिंग पार्ट। देन सेकेंड वन, वी वेयर वार्म क्लोथ्स। कभी वार्म क्लोथ्स पहनते हैं हम, मदर्स हैट पे पहनते हैं, नहीं। द ओल्ड लेडी वार्म क्लोथ्स ऐसा होता है, नहीं, कभी सेंटेंस होता है तो इन विंटर्स, राइट। विंटर्स जब ठंडी होती है, तो इन विंटर्स वी वेयर वार्म क्लोथ्स। द थर्ड वन इज डैश 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 लॉस्ट हर वे इन द डार्क। किसने अपना रास्ता भूल गई, अंधेरे में, डार्क में कौन रास्ता भूल गई, द ओल्ड लेडी, राइट। द ओल्ड लेडी लॉस्ट हर वे इन द डार्क। देन डैश 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 ब्लूम इन द स्प्रिंग टाइम। ब्लूम मतलब क्या होता है, किसके बारे में होगा, फ्लावर्स के बारे में, क्योंकि स्प्रिंग टाइम पे बहुत सारे फ्लावर्स ब्लूम होते हैं, राइट, खिलते हैं। सो प्रेटी फ्लावर्स ब्लूम इन द स्प्रिंग टाइम, राइट। देन द लास्ट वन क्या है, ब्लू अवे ऑन अ विंडी डे। विंडी डे मतलब क्या होता था, बहुत हवा चलती है, ऐसा अगर दिन है तो क्या उड़ गई, मदर्स हैट, मम्मी की हैट उड़ गई, मम्मी की टोपी उड़ गई, ब्लू अवे ऑन अ विंडी डे। तो ये हो गया अपना सेकंड